सो लास्ट क्लास आम पढ़ते आइडियल गैस इक्वेशन कौन एवोगाड्रोस लॉ कौन तापर प्रॉब्लम केते कराइतिला आज पढ़िबा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। So, what is Dalton's law? This law states that if two or more chemically non-reacting if two or more chemically non-reacting gases are kept in a vessel, the total pressure exerted by the gas mixture is equal to the sum of partial pressure is equal to sum of partial pressure which each gas would accept if present in a present alone in a same vessel at same temperature. So देखो कौन कहला डाल्टन्स लॉ? If two or more chemically non-reacting gases are kept in a vessel, chemically non-reacting gases, they do not react with each other. If two or more chemically non-reacting gases are kept in a vessel, then the total pressure accepted by the gas mixture is equal to the sum of partial pressure. What is partial pressure? देखो मु गोटे कंटेनर नाली ए भितर तीनटा गैस मु मिक्स कर पकेबी व्हिच आर नॉन रिएक्टिंग ईच अदर। सपोज इट इज गैस 1 गैस 2 how do you know gas तीन गैस मुझे मिक्स कर पकेली कंटेनर भीतर 3 gases are non reacting with each other. Clear? Then Dalton's law says that the total pressure accepted by all gases, gas mixture, total pressure is equal to sum of partial pressure, that is sum of individual pressure accepted. So total pressure PT is equal to P1 plus P2 plus P3 plus etc. P1, P2, P3 are the partial pressures of individual gases. देखो एटा होची कंटेनर ता भीतर तीनटा गैस मिक्स हे रहला सब गैस कोन प्रेशर एक्सेप्ट करके टोटल गैस ता किन बात रे ना इंडिविजुअल गैस रो सम
केमिति पार्शियल प्रेशर माने कोन ना इंडिविजुअल प्रेशर देखो गैस 1 को जदि मु प्रेशर ता बाहर करबे आउ दुईटा को मु बाहर करबे दैट इज पार्शियल प्रेशर आउट सिंपलिसिटी पे मु आउट बुझे दोछे एडा आउट कंटेनर नेली सेम वॉल्यूम एडा बी आ मु के लिभे दोछे भलै कर दोछे चित्रटा भलै मन दे बुझि जाओ Suppose if gas 1, gas 2, gas 3 तीन गैस मिक्स कर नहीं मु बर्तमान कौन करी आर गैस 1 टा बाहर करी सेम गोटे कंटेनर रखिबे सेम कंटेनर आउ रेडी कर दोछु मु रेडी कर दोछु तीन कंटेनर कर तीन सब जगह वॉल्यूम इक्वल आर वॉल्यूम बी आर वॉल्यूम बी आर वॉल्यूम बी आर वॉल्यूम बी एटा कि बड़ होइछ भाबी दे वॉल्यूम अधिक ना डायग्राम कलर टिके पछ पड़े होइछ तीन सब जगह वॉल्यूम इक्वल मु कोन करबे एथर गैस 1 टा बाहर करबे ए भीतर पके दे गैस 1 टा ए भीतर पके दे ए गैस 1 रो मॉलिक्यूल जति प्रेशर एक्सेप्ट करबे ए वेसल भीतर सेति प्रेशर को एक्सेप्ट करबे ए वेसल भीतर सो द गैस 1 suppose there are number of moles and n1 means for gas 1 n1 the number of molecule जति प्रेशर एक्सेप्ट ए भीतर करबे सेम प्रेशर ता ए भीतर करबे दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर सिमिलरली गैस 2 को जदि हम काढी ए भीतर रखि देबे suppose r monomer in a gas 2 number of molecule number n2 ये जति प्रेशर ए कंटेनर भीतर जति प्रेशर ए मॉलिक्यूल जगह एक्सेप्ट करबे सेम प्रेशर एक्सेप्टेड इन दिस कंटेनर दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर तो प्रेशर ऑफ गैस मींस गैस और प्रेशर गैस के प्रेशर एक्सेप्ट करियो से माने रैंडमली मोशन करछुंदे ना गैस जगह जिगजाग मोशन करछुंदे रैंडम मोशन करछुंदे मोशन कला भीतर जो वाल को स्ट्राइक करबे फोर्स अप्लाई करबे कोलिजन होचुंदे से जो फोर्स अप्लाई करछुंदे केतिकी यूनिट एरिया दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया हम लास्ट क्लास बुझे थे सिमिलरली गैस 3 को बाहर करके ए भीतर रखिबे सपोज आर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल n3 ने फॉर गैस 3 नंबर ऑफ मोल्स इज n3 इट इज फॉर गैस 3 सो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ द pressure accepted total pressure accepted is equal to the partial pressure of individual जो गैस 1 एडी जति प्रेशर एक्सेप्ट करबे सेम प्रेशर एडी ही एक्सेप्ट करबे गैस 2 एडी जति प्रेशर एक्सेप्ट करबो ई कंटेनर भीतर मिक्सचर भीतर सेम प्रेशर एक्सेप्ट करबो एडी हम जो बाहर करे दैट इज पार्शियल प्रेशर सो किन बाहर करे पार्शियल प्रेशर किन बाहर हम जानते हैं प्रेशर देखो from ideal gas equation PV is equal to nRT what's your name और P is equal to nRT by V P means कौन total pressure that is PT कर दियो total pressure accepted by the gas mixture is equal to PT is equal to nRT by V what is N number of moles of the gas mixture gas 1 the pressure accepted by gas 1 that is a partial pressure suppose P1 is equal to N1 RT by V number of mole N1 अच्छे नहीं PV is equal to nRT पके P1 gas 1 pressure accepted by gas 1 P1 is equal to nRT by V similarly P2 is equal to N2 RT by V similarly here the pressure accepted by gas 3 is equal to P3 is equal to N3 RT by V. Clear? Here total mixture is there. Gas 1, gas 2, gas 3 total mixture. So here gas 1 pressure accepted by gas 1 that is the partial pressure of gas 1
P1 is equal to N1 RT by V. Similarly, gas 2, the partial pressure accepted in this container, P2 is equal to N2 RT by V. See the pressure accepted by gas 3, P3 is equal to N3 RT by V. So Dalton said that the total pressure accepted in this vessel is equal to partial pressure of gas 1, gas 2, gas 3. Sum of partial pressure of बर्तमान यही आम कौन करें डिराइव करें प्रूफ करें आम केमी आसला इक्वेशन प्रूफ करें देखो बोलेंगे सो फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन Pv is equal to nRT और टोटल प्रेशर Pt is equal to nRT by V. Clear? अच्छा. What is n? Here n means number of moles. N means number of moles of gases, mixture gas. So n is equal to number of moles of gas 1 plus number of moles of gas 2 plus number of moles of gas 3. That is equal to n1 plus n2 plus n3. बुझिपारछ ना नहीं? Clear? So 8 put कर दो. Total pressure is equal to n. The number of where लिखी दूसरी नाम ले where n is equal to number of moles of gas mixture. Number of moles of gas mixture. बुझिपारछ ना नहीं? So it put करो n is equal to कौन put करिया n1 plus n2 plus n3 RT by V. बुझिपारल ना नहीं? n is equal to number of mole. नंबर ऑफ मोल माने कंटेनर भीतर मिक्सचर भीतर नंबर ऑफ मोल माने कोन गैस 1 रो मोल गैस 2 रो मोल गैस 3 रो मोल दैट इज n1 plus n2 plus n3 बस n बदल में पके देली दैट इज इक्वल टू ब्रैकेट खोल दे वर्तमान n1 RT by V plus n2 RT by V plus n3 RT by V. Tt is equal to that implies Pt is equal to n1 RT by V मान कौन n1 RT by V माने pressure accepted by gas 1 होगा that is equal to P1 होना नहीं from this P1 plus n2 RT by V that is equal to P2 pressure accepted by gas 2 put P2 plus n3 RT by V the pressure accepted by gas 3 P3. Clear? बुझला नहीं? Proof कर दो. So the partial pressure of the total pressure accepted by the gas mixture in a container is equal to sum of partial pressure of gases. Sum of partial pressure of gas 1, gas 2, gas 3. Clear? बस. देखो लिमिटली नोट करो अल्प समय दौचे नोट करो बर्तमान लिमिटली हेलो हाँ हेलो Now देखो partial pressure in terms of mole थी हम किन partial pressure बात में relation कौन बस हमें मन देखिए सुनो carefully आप पर गुड़े क्वेश्चन आसियो ओय नो Pt is equal to nRT by V. Total pressure accepted by the gas mixture is equal to nRT by V. This is equation suppose 1, where n is equal to number of moles of gas mixture. Means 3
जितने गैस होची सेतरे गैस मिक्स कर सो फॉर partial pressure of gas 1 हम बाहर कले कौन ना P1 is equal to N1 RT by B बाहर कले equation 2 what is N1 number of moles of gas 1 where N1 is equal to number of moles of gas 1 clear then again partial pressure of gas 2 is equal to P2 is equal to N2 RT by V where N2 is the number of mole of gas 2 बुझ पार्छ ना नहीं suppose it is equation 3 let it be 3 partial pressure of gas 3 that is P3 is equal to N3 RT by V suppose it is equation 4 where N is the number of moles of gas 3 clear now equation 2 divided by equation 1 ମୁଁ କ'ଣ କରିବି equation 2 equation 1 divide କରିବି ଦେଖ equation 2 କ'ଣ P1 is equal to N1 RT by V divided by P2 equation 1 is this PT is equal to divided by nRT by V that implies कौन होचे RT by V को RT by V कैंसिल हो गया that will कितना आसला ना P1 by PT is equal to N1 by N आसला or we can also write P1 is equal to N1 by N into PT हो जाना नहीं P1 is equal to N1 by N PT what is PT the total pressure you see here what is N1 by N number of mole of gas 1 by total number of mole what does it mean that is called mole fraction so we can also write P1 is equal to mole fraction हम किन रिप्रेजेंट करछे x for gas 1 x1 into PT similarly मैं ये लिख दूँ चे similarly P1 is equal to x2 into PT similarly P2 is equal to बताओ ना x2 PT P3 is equal to बताओ x3 into PT what is that mean partial pressure of gas 3 is equal to mole fraction of gas 3 into total pressure हो ना नहीं what is mole fraction जानछो तो मोल पड़ला डबो मोल फ्रैक्शन मींस देखो गोटे कंटेनर अछि एडी देखा जाउछ ना तले एडी गोटे कंटेनर मो एडी गोटे कंटेनर नै गेली हां ए भीतर तीनटा गैस मो रख देली सपोज गैस 1 गैस 2 गैस 3 तीनटा गैस रख देली तो मु पचारियो व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 1 तुम किन बाहर करियो नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस 1 सपोज नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस 1 इज N1 नियो
গ্যাস 2 रो N2 নিও গ্যাস 3 रो N3 নিও क्लियर सो मोल फ्रैक्शन ऑफ N1 किन जाना ना टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N1 गैस 1 देखो मैं लिखुचे मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 1 इज इक्वल टू number of moles of gas 1 gas 1 रे केते मोल अछि divided by total number of mole मान केते अछि n1 n2 n3 that is total number n1 plus n2 sorry मूल्य कुछ total number of moles that is number of moles of gas 1 n1 divided by total number of moles n1 plus n2 plus n3 ना नहीं but n1 plus n2 plus n3 is कौन total number हम कौन नहीं थिले n नहीं थिले that is equal to n1 by n that is mole fraction बाहर करले इनते बाहर करियो जो गैस रो तुम मोल फ्रैक्शन बाहर करिया में पचारला सी गैस रो नंबर ऑफ मोल केते अछि डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ से कंटेनर भीतर केते अछन हेला मोल फ्रैक्शन बुझि परला वर्तमान देखो मुट्टी के लिबे दो सेडो नोट करो मु लिबे देबी चलो देखो सो हम कौन आसला ना P1 is equal to number of mole fraction into कौन total pressure so partial pressure of P3 is equal to mole fraction of gas 3 into total pressure so this statement can also be written as इधर हम क्या लिख रहे हैं ना hence partial pressure of gas is equal to is the product of कौन mole fraction of that gas and total pressure देखि पारियो ना नहीं तुमको पचला फाइंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 2 कौन डाटा अकॉर्डिंगली डाटा तुम जोड़ा देखियो सेटा पुट करियो तो हम सिंपल प्रेशर कौन ना पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 2 इनटू टोटल प्रेशर तो नंबर ऑफ मोल्स बाहर कर दो मोल फ्रैक्शन बाहर कर दो टोटल प्रेशर काढ़िया शिखले बस पुट कर दो दिस इज द पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल आप गुड़े क्वेश्चन आसो तुम बुझ पाल नहीं देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1 P1 is equal to N1 by RT partial pressure of gas 2 P2 is equal to N2 RT by V since partial pressure of gas 3 P3 is equal to N3 RT by V no I will answer from gas equation PT total pressure is equal to na nRT by V where n is equal to कौन हम जानते ना n1 plus n2 plus n3 इधर हम इक्वेशन 1 नहीं थिला इधर इक्वेशन 2 इधर इक्वेशन 3 इधर इक्वेशन 4 डिवाइड कर लिए इक्वेशन 2 को 1 रे इक्वेशन 2 वाला इधर डिवाइडेड बाय इधर कटी वाला कितना है n1 by n और P1 is equal to into T P1 is equal to n1 by n into T n1 by n is equal to your number n1 by n is equal to your mole fraction किन बात कर रहे बुझला number of mole of that gas by total number of moles that is called mole fraction clear into total pressure clear बुझ पाला नोट करो प्रॉब्लम करिया लिखे दे
तो भले मन दे शुण प्रॉब्लम टाइम कि सॉल्व करिए क्वेश्चन लेख a gas mixture containing question लेख a gas mixture containing 56 grams of nitrogen, 44 grams of carbon dioxide and 16 grams of methane. Clear? The total pressure of mixture of gas mixture is 720 mm of Hg. Find the partial pressure. Find the partial pressure of methane. Methane को किंबा नाइट्रोजन को किंबा कार्बन डाइऑक्साइड को तुम जोड़ा कहले मध्ये आराम रे बाहर कर परिबो किछ असुविधा नै. क्लियर? क्वेश्चन देला कोन डाटा में लिखिबा ता रिलेटेड कोन अछि फार्मूला बाहर करके हमें पुट करिया. सो कोन दे देला ना 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन. नाइट्रोजन कोन दे देला मास दे देला. सो लिखो गिवन the mass of nitrogen is equal to 56 gram. Clear? अच्छा, the mass of carbon dioxide gas is equal to 44 grams. The mass of methane is equal to 16 gram. Clear? आमु मास तो देला पचर ले कोन फाइंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन. व्हाट इज पार्शियल प्रेशर? देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन दैट इज योर PCH4 लिख दूची इज इक्वल टू कोन फार्मूला पार्शियल प्रेशर में कोन ना मोल फ्रैक्शन of methane into total pressure that is equal to XCH4 into PT. Clear? it दे देला total pressure दे देला total pressure दे देला 720 mm दे देला total pressure माने PT is equal to 720 दे देला. बर्तमान हम कौन करिया मोल फ्रैक्शन into PT तो ऑलरेडी दे देला total pressure दे देला ना. हम कोन बाहर करिया मोल फ्रैक्शन बाहर करिया. मोल फ्रैक्शन किन बाहर करिया कहिथिले देखो हम ग्राम देछि हम मोल रहने मोल किन आनिया देखो नंबर ऑफ एडी मु कर दोछे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन. नंबर ऑफ मोल केते किन जानिया ना गिवन वेट बाय मोलेकुलर मास गिवन मास बाय मोलेकुलर मास दैट इज गिवन मास केते 56 जानि जो ना लिखियो पड़ियो लिखि दोछ ओथरे number of mole is equal to given mass by molecular mass. That is given mass वाले कितना दीजिए 56 दे दीजिए divided by देखा जाऊँ ना divided by नाइट्रोजन रो molecular mass कितना 28 कितना आसे 2 4 पाखा 2 आसे 2 मोल आइला is equal to 2 moles. बुझी पारलो ना नहीं. अगेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से मास तो दे देला मोल तो देने ना हमें मोल बाहर करिया. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 ये जो कहते हैं गिवन मास कहते हैं 44 दे दीजिए बाय मोलेकुलर मास कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड मोलेकुलर मास कहते हैं कार्बन रो 12 प्लस ऑक्सीजन O2 रे कहते हैं 32 16 into 2 32 दैट विल गेट अस 44 डिवाइडेड बाय 4 44 1 मोल बुझ पड़छ ना. अगेन द मास ऑफ मीथेन देयर आर 16
16 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स बाहर करो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेन इज कहते ना मिथेन रो मास केते देछि 16 ग्राम देला डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास केते 12 प्लस कार्बन हाइड्रोजन 4 बारचर केते ला 16 कार्बन रो 12 प्लस 4 हाइड्रोजन अछि इनटू 4 बारचर 16 होला ना। सो 16 इनटू 16 बाय 16 इक्वल 1 मोल। क्लियर नंबर ऑफ मोल बाहर कर देली। वर्तमान मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन किन बार करिया नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स बुझ पाला ना। सो देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ से हम कोन पचार छे ना पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन पचार छे हम डायरेक्ट मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन बाहर कर दे। मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन केते अछि 2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल केते अछि 2 प्लस 1 प्लस 1 केते ला 2 बाय 4 3 1 4 बोल केते अछि 1 बाय 2 सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी मिथेन रो 1 मोल ना 1 बोल 1 दैट इज इक्वल टू 1 by 4 क्लियर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेन बाहर करछ ना पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथेन बाहर करछ ना। सो मिथेन रो नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन किन बाहर करे नंबर ऑफ मोल ऑफ मिथेन 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स दैट इज इक्वल टू 1 by 4 मोल फ्रैक्शन पळेला हमें बाहर करिया वर्तमान पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथेन PCH4 कर दोचे इथिर इज इक्वल टू ना मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेन इनटू टोटल प्रेशर दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेन केता आइला 1 by 4 इनटू टोटल प्रेशर केते देछि 720 केता आसीबो वर्तमान 4 के 4 18 4 72 180 mm बुझ पालन ना वेरी इजी इंटरेस्टिंग कोन देखले हम किन बाहर कर किछ यार कष्ट नाही सिरी तुम पचारिबो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन पचारिबो व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन से आर मोल फ्रैक्शन बाहर कर दो चिन बाहर कर मोल फ्रैक्शन ऑफ कोन नाइट्रोजन बाहर कर दो तापर टोटल प्रेशर कर दो क्लियर बस भले ठीक देखा देखी करो ये थैंक यू।